भारत के हर घर में तिरंगा आज लहरा रहा है और उसके साथ ही तिरंगा लहरा रहा है भारत के सबसे ऊंचे रेल पुल पर। हमने भी हाथों में तिरंगा पकड़ा हुआ है और इस तिरंगे को फहराते हुए बहुत गर्व फील हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, आज का दिन बहुत खास है क्योंकि जो चनाब रेल ब्रिज है जो डिस्ट्रिक्ट रियासी में बन रहा था, उधमपुर कटरा बनिहाल रेलवे लिंक का जो अहम हिस्सा था, उसका आज फाइनल डेक लॉन्च कर दिया गया है और पुल बनकर कंप्लीट हो गया है। साफ तौर पर 1351 मीटर का ये पुल है और चनाब दरिया के ऊपर ये बना है और एफएल टावर से भी कई मीटर ये ऊंचा है और यहाँ पर आप तिरंगे लहराते हुए देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात, इस पुल को बनाने में कोंकण रेलवे से लेकर अफकॉन्स और भारतीय रेलवे ने मिलकर ये पूरा योगदान दिया है और इस पुल को लगभग 2016 से लेकर अब 2022 में जाकर कंप्लीट किया है। बहुत अहम ये हिस्सा है भारतीय रेल खंड का और कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाने का जो रेल का रास्ता है, इस पुल बनने से बहुत आसान और जल्द वो पूरा भी हो जाएगा। तस्वीर में आपको दिखाते हैं पूरी ये सेरेमनी कैसी हुई और किस तरह से, चाहे वो अफकॉन्स हो, चाहे कोंकण रेलवे हो, चाहे इंडियन रेलवे हो, उन सब के जो कर्मी हैं उन सब ने ये आज का दिन जो है विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल के ऊपर मनाया है और हाथों में तिरंगे लेकर नाच गा कर इस पूरे जो ऐतिहासिक क्षण है उसका हिस्सा बने हैं। सर, ये आज बहुत बड़ी अचीवमेंट है और एक इतिहास रचा जा रहा है। क्या कहेंगे इसको लेकर और आज के बाद क्या कुछ सुनहरे पन्नों में अक्षरों में जो है लिखा जाना है भारतीय रेलवे की तरफ से? आपने बहुत अच्छा शब्द यूज किया, सुनहरे अक्षरों से। आज जो ज्वाइंट है, गोल्डन ज्वाइंट, इसको हम सुनहरा ज्वाइंट बोलते हैं। सुनहरा क्यों? हमारे लिए एक सुनहरा पल है, क्योंकि पहले जब हमने आर्च बनाया है वो बहुत ही एक विषम टेक्निकल कार्य है और उसको पूर्ण करने के लिए जब इसका लास्ट जो पोर्शन डाला गया था, लास्ट इसका जो हिस्सा था वो था अप्रैल 2021 में डाला गया था। उसके पश्चात आप जानते हैं कि एक डेक डाला जाना होता है। जब हम इसके ऊपर डेक डालते हैं तो पूरा पाइलन्स जो होते हैं, पूरे पियर्स जो हैं और पूरी आर्च और आर्च की फाउंडेशन के ऊपर स्ट्रेसेस जाते हैं। तो हमको ये इंश्योर करना रहता है, सुनिश्चित करना रहता है कि उन हमारी फाउंडेशंस कॉलम्स के ऊपर सभी स्ट्रेसेस, सभी स्ट्रेन्स इतने सीमित रहें कि वो सुरक्षित हो। तो आप समझ सकते हैं, ऐसा करते हुए ये उपलब्धि पा पाना हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसको आपने सही शब्दों में कहा है सुनहरी, और सही शब्दों में इस ज्वाइंट का नाम रखा गया है गोल्डन ज्वाइंट। सर, कितना चैलेंजिंग था ये प्रोजेक्ट जो आपकी? देखिए, आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर हम अभी मौजूद हैं। यहाँ पर पहले सिर्फ हेलीकॉप्टर से आया जा सकता था, जहाँ पैदल आने के लिए कई दिन लग जाते थे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें अप्रोच रोड बनानी पड़ी, 26 किलोमीटर की अप्रोच रोड बनानी पड़ी। यहाँ पर मैं ये बता देना चाहता हूँ कि पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर अभी जो हमारा चल रहा है 111 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है, कटरा से बनिहाल तक का, ये 111 किलोमीटर है और इस 111 किलोमीटर के लिए 205 किलोमीटर की हमें अप्रोच रोड डालनी पड़ी है और उसके ऊपर कई ब्रिजेस हैं और कुछ टनल्स हैं। और यहाँ पर आने के लिए भी 26 किलोमीटर की अप्रोच रोड जिसमें ब्रिजेस और टनल्स हैं वो बनानी पड़ी है। तो पहला कठिनाई ये, फिर उसके बाद आप जान सकते हैं कि जो बड़े दुर्गामी जगह हैं वहाँ पर जो स्टाफ का बाहर से आना, टेक्निकल स्टाफ का बाहर से आना, ये अपने आप में उनके लिए भी एक कठिन विषय होता है। अपने पूरे परिवार को अपने संग रख कर के कि उनसे अनुमति ले करके ऐसी जगह पर आना। और आप सब जानते हैं कि बाहरी व्यक्ति के लिए, जम्मू कश्मीर से जो व्यक्ति बाहर रहता था, तो उसकी जो एक मनोस्थिति थी कि एक ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पर जो हालात थोड़ा ठीक नहीं हैं। तो ये जैसे आपको मालूम है लंबे टाइम से चला रहा है ये प्रोजेक्ट, तब से लेकर के अब तक का जो है, जो लोग यहाँ पर रहे हैं उन्होंने बड़े ही धैर्यपूर्ण कार्य करते हुए इसके ऊपर ये उपलब्धि प्राप्त की है।
और हमारे भारतवर्ष की जितनी भी प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे वो आईआईटी दिल्ली हो, रुड़की हो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बेंगलोर हो, और भी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हो, और रिमोट सेंसिंग एजेंसी ऑफ इंडिया हो, जितनी भी प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स रही हैं उन सब का इसमें जो है योगदान है। और हमारे यहाँ पर जो भी इंजीनियर्स हैं, जो यहाँ पर टेक्नीशियंस हैं, आप समझ सकते हैं कि किस धैर्य के साथ और कितने लगन से, कितने तन मन से उन्होंने यहाँ पर कार्य किया हुआ होगा। सर एक्सपेक्टेड कब है, कब तक ये तैयार हो, मतलब इसको इस पर ये ब्रिज आपके सामने तैयार खड़ा है। अब इसमें छोटी छोटी चीजें बची हैं। अब इसके ऊपर हमने आप देखेंगे जब ऊपर चल करके कि वो कार्य प्रारंभ हो चुके हैं, पैरेलली हमारे कार्य चल रहे हैं। तो अब ये नवंबर तक ये पूर्णतः कंप्लीट हो लेगा। इसके ऊपर मैं आपको ये बता दूं कि जो इंस्पेक्शन करने का जो हमारा तंत्र होगा वो लगाया जाना है। और जैसे विंड स्पीड इसके ऊपर मेजर करनी है, क्योंकि विंड स्पीड इसके ऊपर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 266 किलोमीटर पर आवर की विंड स्पीड इसके लिए विंड टनल टेस्ट में असेस की गई है। वो 3 सेकंड के लिए आएगी और वो इस ब्रिज के लिए सबसे ज़्यादा स्ट्रेस उत्पन्न करेगी। तो वो स्पीड को हमें नापने के लिए यंत्र का जो है वो इसके ऊपर लगाने की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए कंट्रोल रूम का जो है वो कंट्रोल रूम का कार्य चल रहा है। तो इस प्रकार के जो कार्य हैं जो कि अब बहुत महत्वपूर्ण हैं, परंतु उस प्रकार से अगर देखें कि ये जो ब्रिज की जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रही है जो इतनी बड़ी है, उसके मुकाबले में अब कार्य जो है बहुत कम बचा है। सर कब तक उम्मीद रखें कि इस पर ट्रेन जो है वो कश्मीर तक दौड़ना शुरू हो जाएगी? हमारे आप जानते हैं कि हिमालय की जियोलॉजी वर्ल्ड में यंगेस्ट है, टेक्टोनिकली एक्टिव है। इसमें मेन बाउंड्री फॉल्ट्स हैं। हमारी टनल 1 का मैं उदाहरण देता हूँ। उसमें जो है जो डोलोमाइट जो क्रस्ट है उसके अंदर पूर्णतः पानी भरा हुआ है। वो पेस्ट है, पानी की तरह उसमें से बह के चला आता है। हमें केमिकल्स वगैरह लगा करके उसमें पुश करके उसको स्टेबलाइज करके तो उसमें हमारी प्रगति बहुत कम होती है। तो उसको ये मैं यहाँ पर एक चीज़ तो विशेष करके बताना चाहता हूँ कि हमारी टनल 1 विश्व स्तर पर चर्चित है, बहुचर्चित है, और वो भारतीय इंजीनियर्स के लिए एक भरी भूरी प्रशंसा करते हैं कि हम उसमें ये कार्य कर पा रहे हैं, हम उसमें डटे हुए हैं। तो जो परिस्थिति है इस प्रकार की है कि जो आप मेरे से सहमत होंगे कि उसमें जैसे ही हम ये कार्य कर लेंगे तो ये पूरा कार्य भी थ्रू हो जाएगा। उसके लिए थोड़ा समय दे पाना मैं चाहूँगा कि जो PRO हैं मिस निधि, उनको मैंने उसकी एक वीडियो भी दी है। वो वीडियो आप सबसे वो शेयर भी कर लेंगी तो आप उससे मेरे जो कथन से सहमत होंगे।